छाँव में हो, पलकों की छाँव में। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। वैसे हमने ये रिश्ता जोड़कर जो तीर छोड़ा है, उसका पहला निशाना है ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह का परिवार। दूसरा निशाना है वो लड़की सुमन। अब जब सब ठीक हो गया है तो कुछ भी बुरा क्यों होगा? हम भी ना यूं ही बात बात पर घबरा जाते हैं, कुछ भी सोचने लगते हैं। अब कुछ ही दिनों बाद कंचन की शादी है। अब हम सोचेंगे तो सिर्फ कंचन की शादी के बारे में सोचेंगे। हमने सुन ली और समझ भी लिया, पर जय के बारे में क्या सोचा है आपने? क्या उसे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, और उसे जानने की जरूरत भी नहीं है। ये हमारा रचा हुआ खेल है, इसे हम ही खेलेंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जय कंचन के प्यार में पूरी तरह डूब चुका है। उससे उसका प्यार मिल ही जाएगा। उसे रहने देते हैं उसकी प्यार भरी दुनिया में। और फिर इस शादी के जरिए हमारा असली मकसद तो सुमन को फंसाना है, कंचन को नहीं। नंदिनी बेटा, सारी चीजें अच्छे से पसंद कर लेना। मुझे इसकी पसंद पर बिल्कुल भरोसा नहीं, पता नहीं क्या उठा कर ले आई। जाओ बेटा। जी माँ। अरे मैं भी ना अपनी शादी की शॉपिंग करने जा रही हूँ। मुझे तो सुमन को जरूर ले जाना चाहिए। मेरी पसंद नापसंद वो बखूबी समझती है। कॉलेज में भी मेरी सारी शॉपिंग वही किया करती थी। मम्मी, मैं सुमन को ले जाऊं अपने साथ? दादाजी। हाँ बेटा। मैं सुमन को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाऊं? हाँ बेटा, मुझे तो लगता है ले जाओ। थैंक यू दादाजी। मैं सुमन को बुला कर लाती हूँ। चले? जाओ बेटा। कादम्बरी, गैस बंद करो, दूध उबल रहा है। आपने कुछ कहा? कहाँ खोई हुई हो? खोई नहीं, चिंता हो रही है मुझे। वो लड़की सुमन गई है नंदिनी और कार्तिक के साथ। बाबूजी ने इजाजत दे दी तो मैं क्या कहती, लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी दीदी। नंदिनी के चेहरे पर साफ पता चल रहा था कि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कंचन चाहती थी कि सुमन उसके साथ जाए तो। कंचन का क्या दीदी, वो ना समझ है। वो तो समझती नहीं कि सुमन की वजह से नंदिनी के दिमाग में कोई नई बात शुरू हो जाएगी। दीदी मैं मानती हूँ कंचन का रिश्ता फिर से जोड़ने का बहुत बड़ा एहसान किया है सुमन ने हम पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिछली बातों को भूल गई हूँ और ना ही उसके प्रति मेरा मन पिघला है। इस घर में उसका लौटना मेरे मन ने स्वीकार नहीं किया। भाई साहब, ये तो बहुत हल्का रंग है, कुछ भारी में दिखाइए ना, कुछ अच्छी साड़ी।
कंचन, देखो ये साड़ी कितनी अच्छी है, बहुत प्यारा रंग है। भाभी ये रंग मुझ पर सूट नहीं करेगा, आपको पसंद है तो आप रख लीजिए ना अपने लिए। सुमन, तुम ऐसे बैठी ही रहोगी क्या? मेरे लिए साड़ियाँ नहीं निकालोगी? चलो मेरे लिए साड़ियाँ निकालो ना। कंचन, कैसी है ये साड़ी कंचन? बहुत प्यारी लग रही है। भाभी, भैया, ये साड़ी मैं लूंगी, ये बहुत प्यारी लग रही है। भैया सिर्फ वो बना दिखा। कंचन, रंग बहुत अच्छा है ना? ये साड़ी तो सुमन, देख तुम कितनी सुंदर लग रही हो इसमें। कंचन, तुम भी ना, ये कैसा बचपना है? सुमन, कंचन, तुमने साड़ियाँ पसंद कर ली ना? हाँ भाभी। भैया जो भी साड़ियाँ इन्हें पसंद है वो पैक करवा लीजिए। कार्तिक जी, इसके बाद हम अपने ज्वेलर्स के यहाँ चले, वहाँ हम अपनी शादी की शॉपिंग भी कर लेंगे। और आज हम वही खरीदेंगे जो आपको पसंद आएगा। नंदिनी जी, आज हम पहले कंचन की शादी की शॉपिंग कर लेते हैं। आपकी ज्वेलरी हम कल परसों में ले लेंगे। काफी देर हो गई इन लोगों को गए हुए, कहाँ रह गए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे शादी की शॉपिंग करना कोई मजाक नहीं है। अरे 4 दुकानें देखेंगे तब जाके 2 चीजें पसंद आएंगी, वक्त तो लगेगा ही ना। लो, आपने नाम लिया और वो आ भी गए। श्याम बहादुर, ये सब्जी ले जा। अरे चल, तुम आगे चलो, हम आते हैं। आते हैं का क्या मतलब? चल ना। नहीं कंचन, तुम जाओ ना। अरे सुमन, बेटा अंदर आओ ना। चल। अरे भाई, इतनी देर लगाकर इतना सारा सामान लेकर आए हो, कुछ दिखाओ तो सही। हाँ दादाजी, दिखाती हूँ। ये देखिए दादाजी, हम दादी के लिए लेके आए हैं। भाई ये साड़ी तुम्हारी दादी पहनेगी तो वो क्या कहते हैं, क्या लगेगी? हाँ, विश्व सुंदरी। अरे बिटिया, तेरी शादी है, तू अपने लिए क्या लेकर आई है वो दिखा। वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है।
नंदिनी बेटा, तेरी पसंद मान गई मैं। मम्मी, वो सुमन की पसंद है। सुमन बेटा फोन देखो ना। हेलो जी, होल्ड कीजिए। कंचन, तुम्हारे लिए फोन है। मेरे लिए? जीजा जी का फोन है। जाओ बेटा, बात करो। अब कौन से मौके पर वो लड़की क्या साड़ी पहनेगी, हमें कैसे पता? अब हमें पता होता तो ये साड़ियां हम संभाल लेते। नंदिनी बिटिया, तुम्हें बताया कंचन ने क्या पहनेगी? नहीं दादी, कंचन ने हमें कुछ नहीं बताया। तब तो संभल गई ये साड़ियां और गहने। दादी जी, हम जानते हैं कंचन कब क्या पहनेगी। अरे बिटिया, तो आके बता ना, वहाँ खड़ी क्यों है? आ मेरी मदद कर। अरे भाई, ये एक पैकेट तो खुला ही नहीं, इसमें क्या है? ये हमने आपके लिए और दादी जी के लिए लिया है। हम आप दोनों को शुक्रिया कहना चाहते थे, तो इसे तोहफा नहीं, हमारा शुक्रिया ही समझिएगा। ओहो, गणपति। बेटा, तुम्हारे शुक्रिया के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बेटा, तुमने इस घर में ही नहीं, हम सबके दिलों में भी अपनी जगह बना ली। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? पर जो भी हुआ, किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। असली खेल तो अब शुरू होगा और उस खेल के मोहरे होंगे नंदिनी, कार्तिक और सुमन। बहुत मजा आएगा इस शय और मात के खेल में। सुमन, सुमन, सुमन! जब भी हम कार्तिक जी के करीब जाना चाहते हैं, ये लड़की हमेशा हमारे बीच में क्यों आ जाती है? क्यों?
सुमन ने कंचन का टूटा हुआ रिश्ता जोड़कर बहुत बड़ा और नेक काम किया है ना। इस घर में सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है उसने, पर मैं उस सुमन से वो जगह छीन लूंगी। नहीं सुमन, अब ना ही तो तुम इस घर में रहोगी, ना ही किसी के दिल में। कहते हैं ना, एक कांटा पैर में चुभ जाए तो उसे दूर निकाल फेंक देना चाहिए। ये सुमन नाम का कांटा हमारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही चुभ रहा है और हम इसे कहीं दूर निकाल फेंक देंगे। अब एक ही रास्ता बचा है सुमन को इस घर से निकालने का, एक ही रास्ता। हेलो, हम नंदिनी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हम जो कुछ भी कहने वाले उसे ध्यान से सुनिए। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूँ घर पर कोई नहीं है। मैं उन्हीं के बारे में बताने आया हूँ। उनका एक्सीडेंट हो गया।